2008 की उस घटना के बाद मार्कोस में बने रहे आप? बना रहा, वैसे ऐसे ही रहा सर। मैं वहां पे मेरी कोई वैल्यू वो भी दुनिया अलग थी? वो भी बिल्कुल चेंज हो गया था सब कुछ, बहुत बहुत बुरी तरह से चेंज हुआ, बहुत। लाइक मुझे तो बोला जाता था कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसकी वजह से मार्कोस की ग्लोरी रुकी, क्योंकि मरने के बाद ही ग्लोरी मिलती है। अगर भगत सिंह आज जिंदा होता तो क्या आज फोटो टंगा होता उसका? ये कौन बोलता था? यूनिट में लोग बोलते थे सर, सीनियर्स। हाँ, मुझे बोला है सर, मुंह पे बोला है। मैं अपमानित किया बहुत सर। मैं घास पाड़ी है सर मैंने। झाड़ू नहीं मार सकता था एक हाथ से, तो बोले झाड़ू नहीं मार सकता, पोछा नहीं मार सकता, नेवी तुझे फ्री में पेमेंट थोड़ी देगी। कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, नथिंग सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इवन आप एक लाफिंग सब्जेक्ट हो, और लाफिंग सब्जेक्ट के अलावा आपके ऊपर सिर्फ अपमान क्या है कि तुम मरे नहीं, इस वजह से मार्कोस का नाम नहीं हुआ, नेवी का नाम नहीं। मेंटल ट्रॉमा में थे आप? नहीं, मुझे योगा ने हर जगह पर बचाया सर। मैंने 2009 में ही योगा शुरू कर दिया था सर। तो चीज़ों को मैं समझने लगा था, विजन धीरे धीरे साफ होने लगा था। खुद की फाइट इतनी थी, हर सैटरडे मैं हॉस्पिटल में बैठा रहता था, क्योंकि मेरे और बचे हुए ट्रीटमेंट मेरे बाकी थे। रिकंस्ट्रक्शन। आपका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? आपके अश्वनी में गोली खाने के बाद, बिल्कुल तार हो जाने के बाद, ये इलाज कहाँ हुआ? किसने उसका पैसा दिया? इनिशियली जो ऑपरेशन थे वो अश्वनी में हुए, लंग्स का। उसके बाद जो कान के जितने ऑपरेशन हुए, 2 ऑपरेशन मेरे अश्वनी में किए गए, बाहर से डॉक्टर बुलाए गए सर। वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मैं उस सिविल से जो डॉक्टर आता था, मैं उसके पास ही जाता था। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास मत आओ, नेवी में, अश्वनी में जो जितने डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा आप हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं से कांटेक्ट करो। जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं उस सिविल हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अपने पैसे लगा कर सब कुछ करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद दवाई खरीदने, तो मैं, क्योंकि वो दवाइयाँ बाहर अश्वनी में तो मिलेंगी नहीं, तो वो जो दवाइयाँ मुझे हैं सब कुछ बाहर से खरीदनी पड़ती। इसकी शिकायत आप अपने सीनियर से नहीं करते थे? किसके करोगे आप? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है सर किसी के पास। उसके बाद फिर जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े, तो फिर जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ये मेरा पूरा का पूरा जो आपने इंसर्ट किया हुआ है, आप इसको प्लीज़ निकाल दो। तो फिर उन्होंने बार वगैरह सारी चीज़ें निकाली। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरा रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कौन कर सकता है मुंबई के अंदर, टॉप मोस्ट डॉक्टर बताओ। मैं अपना इलाज अपने पैसे से, अपने प्रोविडेंट फंड से कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, मुझे छोटी मोटी चीज़ से नहीं मरना है। उसके बाद फिर उन्होंने एक डॉक्टर का नाम मुझे दिया, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में बैठते थे। मैं उनसे जाके मिला, और शॉकिंग न्यूज़ तब मुझे पता चली जब मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, और जब उन्होंने फ़ोन एक हॉस्पिटल में, अश्वनी के बड़े डॉक्टर के पास में उन्होंने फ़ोन किया, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया हुआ था किसी और को। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया था, मैं तो वहीं अश्वनी में आके इनका ऑपरेट कर देता। अब तो कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, स्किन इतनी डेड हो चुकी है कि मैं ऑपरेट करना भी चाहूँ तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि स्किन को इतनी बार काटा गया है कि उसके इनके सेल्स डेड हो चुके हैं। लेकिन किसी को कोई रहम नहीं आया। किसी नए लड़के को, जवान को आप राय देंगे कि जाना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए? आपका अनुभव बुरा रहा है? मेरा अनुभव बुरा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फौज बुरी है सर। मेरा इससे कोई अभिप्राय नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस थी मैं सेना में जाऊं, मेरे बड़े भाई जाट रेजिमेंट थे, उनकी पर्सनल चॉइस थी। ये पर्सनल चॉइस है, आप इसको थोप नहीं सकते, आप जबरदस्ती किसको नहीं भेज सकते, और जिसकी विश है वो जाएगा, वो नहीं रुकेगा।